हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 17.6। तो 17.6 माध्यक कौन सी में, वर्गीकृत श्रेणी से हम माध्यक निकालना सीख रहे हैं। तो कल हमने इसके उदाहरण और प्रश्न पहला और दूसरा कर लिए थे। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तो सबको समझ में आ रहा होगा, सबने सूत्र याद कर लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, तो इसको अच्छे से करना। 4-5 सवाल है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो देखो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। वर्ग हमें दिया गया है 10 से 20। क्वेश्चन नंबर तीसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। अब हमें बारंबारता दी गई है। बारंबारता हमें दी गई है 2, 6, 10, 17। 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें हमें कितने दिए गए हैं, 0 से 10 है। ये कितना है, 0 से 10। तो इसमें हम एक और ऊपर बढ़ा देते हैं, 0 से 10 वर्ग और बारंबारता। ठीक, इसकी बारंबारता दी गई है 2, 6, 10, 17। 2, 6, 10, 17 और हमें दी गई है 30, 15, 10, 10। 30, 15, 10 और 10। ये है अपने पास प्रश्न। क्या है ये क्वेश्चन? जो अपना प्रश्न दिया गया है वो तो है ये वर्ग और क्या दिया गया है, बारंबारता। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे। अब अपना नेक्स्ट काम है क्या करना, संचयी बारंबारता, है ना। तो याद रखना, माध्यक जब भी हम निकालते हैं तो संचयी बारंबारता सबसे महत्वपूर्ण है। और संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, देखो ये 2 तो 2, 2 में इस 6 को जोड़ देंगे, 8, 8 में 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। 18 और 17 35, 35 और 30 65, 65 और 15 80 और 10 90 और 10 100। तो अपने पास सिग्मा एफ यानी कि एन बराबर कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। तो अब सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब हम क्या देखेंगे कि इसमें से हम कौन सी वर्ग में से या कौन सी बार उस वर्ग में से हम क्या निकालेंगे, माध्यक। यानी कि माध्यक वर्ग कौन सा है ना। तो माध्यक वर्ग के करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा n/2 यानी कि 100/2 बराबर कितना आ गया, 50। तो 50 से ठीक बड़ी बारंबारता है 65। तो अपने पास माध्यक वर्ग आ जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा कितना है, 40 से 50। ये क्या आ गया, माध्यक वर्ग। और देखो ऐसे निशान लगा लिया करो अगर दिक्कत हो तो, कि ये क्या हो गया, अपना माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, तो माध्यक वर्ग हो गया। हमें क्या निकालना है, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला हमने लिखा रखा है L + n/2 - c बटे में f और गुना में h। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। L का मान हम सबको बता रखा है कि बारंबारता जो अपने पास वर्ग है उसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है 40। कितनी है, 40। तो 40 + n/2 हमने निकाल रखा है, कितना आ गया अपना 50 - c।
तो सी क्या होती है, संचयी बारंबारता। जो अपना माध्यक वर्ग है ना, उसकी जो संचयी बारंबारता उसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। तो देखो 65 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता क्या है, 35। और एफ अपनी क्या है, जो अपना माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता अपने पास ये है एफ हम बारंबारता से लिखते हैं, तो यहां अपने पास है 30। और एच क्या है, वर्ग अंतराल। जो ये सब में वर्ग अंतराल है ना, तो अपन को तो केवल इसका वर्ग अंतराल देखना है, तो इसका वर्ग अंतराल है देखो 50 - 10 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। तो देखो माध्यक अपने पास क्या आएगा, माध्यक बराबर 40 प्लस 35 माइनस करना है 50 में से तो 15, और 15 गुना करेंगे किससे, 10 से, तो अपने पास हो जाएगा 150 में 30 का भाग देंगे 0 से 0 और 3 पंजे 15। तो माध्यक अपने पास आ गया 40 प्लस 5 45। और मैंने पहले ही कहा है जो माध्यक आएगा, जो अपना माध्यक वर्ग है ना, इन दोनों के बीच में है ना, जो ये वर्ग है ना माध्यक वर्ग, इन दोनों के बीच में होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में। तो अपने पास आ गया आंसर कितना, 45। कितना आ गया, 45। बिल्कुल सरल था, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला में कौन सी चीज़ क्या है। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। एल तो क्या है, एल तो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सी सीमा है, निम्न सीमा। ठीक, n/2 n तो तुम्हें पता है, n/2 तो हम पहले ही सबसे पहले निकालते हैं, तो पता है तुम्हें ना, सिग्मा f में क्या दे देते हैं, 2 का भाग। c क्या है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक ऊपर की, कौन सी, ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। जो अपना क्या है, माध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता, उससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। और f अपने पास क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और h अपने पास है माध्यक वर्ग का अंतराल, या वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला याद करना है, और इसमें ये कौन सी चीज़ क्या है ये भी हमें अच्छे से याद करनी। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 30। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसके बारे में बता सकते हो। अब देखो अपने पास है 17.6 का क्वेश्चन नंबर चौथा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हैं। तो वर्ग हमें दिए गए हैं, देखो वर्ग दिया गया है हमें 0 से 8, 8 से 16, जैसे है ना, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, कहाँ तक है, 48 तक ही है। और हमें बारंबारता दी गई है
42, 30, 50, 42, 30, 50, 22, 8, 5 कितनी दी गई है? 22, 8 और 5। ये तो है क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता CF 42 का 42, 42 और 30 72 कितने हो गए? 72, 72 और 50 ये हो जाएंगे 122। कितना हो जाएगा? 122। 122 और 22 ये हो जाएंगे 144। 144 और 8 ये हो जाएगा 152 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 157। कितना आ जाएगा अपने पास? 157। तो यानी कि n का मान जो अपने पास है, किसका मान? n का मान कितना आ गया? 157। अब क्या देखेंगे? वही सबसे पहले चेक करेंगे n बटे में 2, 157 बटे में 2। तो भाग देते हैं इसमें। 7 दूनी 14 बच्चा 1 ये हो गया 17, 8 दूनी 16.5। ठीक, तो 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 122। तो अब अपने पास ये क्या है? माध्यक वर्ग आ गया। क्या आ गया? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यानी कि 16 से और 24 के बीच क्या आ जाएगा अपने पास? माध्यक आएगा। कहाँ से आएगा? 16 से और 24। और हम कैसे निकालेंगे? वही सूत्र से। माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस C बटे में F गुना में H। क्लियर? सिंपल सा फॉर्मूला है। वही सबकी वैल्यू L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये तो अपने पास आ गया 16 प्लस n बटे 2 अपने पास कितना है? 78.5। इसमें से माइनस करेंगे C, बारंबारता वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। तो 122 से ऊपर वाली संचयी बारंबारता है 72। कितनी है? 72। अब इसमें भाग देंगे F का। F क्या होता है? जो अपना माध्यक वर्ग है उसमें बारंबारता क्या है? 50। गुना करेंगे H से। तो H यानी कि वर्ग। देखो इन दोनों के बीच में कितना कितना डिफरेंस है? सब में है 8 का अंतर। कितने का है? 8 का अंतर। तो ये हो गया 8। ठीक, 16 प्लस देखो 72 माइनस कर दो तो आएगा 6.5। 6.5 गुना में कर लेता हूँ 8। क्या कर लेता हूँ? 6.5 गुना 8। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 48 और 4 52 पॉइंट लग गया। तो अपने पास आ जाएगा 52। कितना जाएगा? 52, है ना? देखो वैसे भी कितना होता है? 8 छिंग 48 और फिर 8 का आधा 4। कितना हो जाएगा? 52। तो 52 में 50 का भाग देंगे। कितने में? 52 में भाग देंगे अपन 50 का। तो देखो 50 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। बचेगा कितना? 2 पॉइंट लगा के उतार लेंगे 0, नहीं जाएगा। फिर एक 0 लगा के और 0, ये जाएगा कितनी बार? 5 चौके 20, 4 बार 200। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1.04। कितना आएगा? 1.04। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माध्यक बराबर 16 प्लस में 1.04 बराबर हो जाएगा 17.04। कितना आ गया अपने पास? अपने पास माध्यक आ गया 17.04। तो ये हो गया अपना कौन सा? फिर से नंबर
चौथा। कौन सा क्वेश्चन है ये? चौथा। तो बिल्कुल सरल है, सब में सेम चीज करनी है। जब भी अपने पास क्या है, वर्गीकृत वाला आए माध्यक निकालने का, तो सबसे पहले हम n/2 करेंगे। तो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, जैसे इसमें n/2 की 78 से ठीक बड़ी संचयी 122 है, तो ये अपने पास पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। फिर सूत्र लगाएंगे L + n/2 - c/f गुना h। L तो अपने पास ये निम्न सीमा होगी, C अपने पास इससे ठीक ऊपर वाली 72, n/2 अपन ने निकाल ही रखा है, F होगा ये संचयी बारंबारता, और ये H अपने पास क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतराल। तो कितना है अंतराल? 8। ठीक, तो हो गई अपनी प्रश्नावली कौन सी, 17.6 कंप्लीट। तो जो अब अपन जो नेक्स्ट है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हम पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। तो देखो बहुलक जो होता है बिल्कुल सरल चीज़ है ना। तो हम बहुलक के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी बता देता हूँ, और जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो जो बहुलक होता है ना, तो बहुलक का मतलब होता है, इसको मिटा के एक बार बहुलक हम समझ लेते हैं। तो देखो बहुलक, बहुलक भी निकालना बिल्कुल आसान है। बहुलक, तो देखो बहुलक है केंद्रीय प्रवृत्तियों का एक अन्य महत्वपूर्ण माप बहुलक है। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो देखो जो बहुलक है ना, जो एक अपने पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो केवल एक श्रेणी क्वेश्चन होती है, जैसे 5, 6, 7, 8, 7, 5, 9, 2, ठीक है। और दूसरी होती है अपने पास कैसे, जैसे ऐसे ही है 6, 5, 7, 8, 5, और फिर हमें इनकी क्या दी हुई होती है, बारंबारता दी हुई होती है, 2, 3, 1, 2, 4, ठीक है। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन अपने पास कैसे आते हैं, ऐसे ही, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें भी जैसे मान लो ये दिया गया है 5, 2, 3, 6, ठीक। तो सब में अपने पास 3 प्रकार के प्रश्न थे। इसे तो अपन क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत श्रेणी, इसे बोलते हैं अवर्गीकृत श्रेणी विद बारंबारता, है ना, या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, इसे बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो जैसे हमने माध्यक निकाला था, तो माध्यक 2 थे फॉर्मूला, अगर सम और विषम हो। फिर इसमें कैसे निकाले थे, इसमें भी सेम वही था, और इसके लिए क्या था, एक सूत्र था अभी जो हमने पढ़ा। तो बहुलक में भी इनको और इसको निकालना तो बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमें फिर से एक नया क्या पढ़ना पड़ेगा, सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो देखो बहुलक का मतलब होता है जो श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बहुलक यानी कि ज्यादा बार। बहु का मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना। तो बहुत संख्या में जो होता है, यानी जिसका बारंबारता, देखो अगर बारंबारता में है तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है, वो हो जाएगा उसके सामने जो x का मान है। और अगर अपने पास ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो इसमें जो मान सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा मान होगा, जैसे हम यहाँ एक और लिख लेते हैं 7, ठीक है। तो अब इसमें देखो 5 कितनी बार है, 2 टाइम, 6 कितनी टाइम है, 1 टाइम, 8 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 7 कितनी टाइम है, 3 टाइम, 3 बार आ रहा है 7। तो जो जितनी बार आएगा वो उतना ही क्या होगा उसका, वो ही बहुलक हो जाएगा। तो इसमें 7 ज़्यादा बार आ रहा है तो 7 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो ये है, इसमें जिसका ही बारंबारता सबसे ज़्यादा है, बारंबारता मतलब होता ही ये है कि कौन कितनी बार है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है,
5 की 4 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा अपने पास, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक, है ना। तो बहुलक क्या होता है, जब सीधी क्या आ जाए, अवर्गीकृत श्रेणी हो एक वाली, तो उसमें तो हम ये देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। फिर बारंबारता वाली है, तो जिस भी x के मान की बारंबारता सबसे अधिक है वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और इसके लिए हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तो उस सूत्र को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उदाहरण सहित समझेंगे। तो तुम्हें बस इनसे संबंधित जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको कर लेना, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक, और जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक। और अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं गया, बस इतना ही बताया गया है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है ये, और इसको निकालना ही क्या है, जैसे अभी अभी माध्यक निकाला था ना, ऐसे ही बहुलक निकालने का भी इसका एक सूत्र है। तो उस सूत्र को हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और इन 2 क्वेश्चनों से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक।